ओम शांति। मीठे बच्चे, आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, बाप आए हैं तुम्हें सच्ची सच्ची स्वतंत्रता देने, अर्थात इस सजाओं से छुड़ाने के लिए। बाबा कहते हैं कि बच्चे, ये सच्ची सच्ची स्वतंत्रता का दिवस है। ये 15 अगस्त है, ये दिवस सच्ची सच्ची स्वतंत्रता का दिवस है। क्योंकि इस दिन दुनिया में तो इस शरीरों से लोगों को आज़ाद कराया, शरीरों की गुलामियों से आज़ाद कराया, लेकिन यह जो दिवस है, यह जो समय चल रहा है, अब जो ये समय है, हम आत्माओं को परमात्मा आकर के जो 5 विकारों की गुलामी है उससे छुड़ा रहे हैं। उससे बाबा ने कहा छुड़ा करके हमें स्वतंत्र आत्मा बना रहे हैं और सजाओं से मुक्त करा रहे हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, उस प्यारे पिता परमात्मा की याद से और रावण की जंजीरों से हम छूट जाएंगे। तो बाबा कहते हैं रावण की जंजीरों से हम छूट जाएंगे जब हम सच्चे सच्चे पिता परमात्मा को याद करेंगे। तो ये फिर हो गई सच्ची सच्ची स्वतंत्रता। तो ये हमारी हर समय ही स्वतंत्रता है। क्यों? क्योंकि हर समय ही शिव बाबा, मेरे मीठे बाबा हमारे साथ हैं, तो इसलिए हर समय में हमारे लिए स्वतंत्रता है। तो आज मेरे मीठे मीठे बाबा ने प्रश्न में दिया है, बाबा बोले, बाप और तुम बच्चों की समझाने में मुख्य अंतर कौन सा है? तो मेरे मीठे बाबा ने आज उत्तर में दिया है, बाप जब समझाते हैं तो मीठे मीठे बच्चे कहकर समझाते हैं, जिससे बाप की बात का तीर लगता है। तुम बच्चे आपस में भाइयों को समझाते हो, मीठे बच्चे कह नहीं सकते। कहने का भाव ये है कि जो मेरे पिता हैं, शिव पिता हैं, मीठे पिता हैं, तो वो सबको मीठे बच्चे कहते हैं। तो मीठे बच्चे कहकर जब समझाते हैं तो मीठे पिता का हम पर बहुत प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब हम कहते हैं किसी को तो हमारा इतना नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमारे पिता हैं। तो आज बाबा कह रहे हैं, बाबा तो बड़े हैं, वो सदा ही बड़े हैं, इसलिए उनकी बात का असर होता है। तो बाबा कह रहे हैं, बच्चों को रियलाइज कराते हैं कि बच्चों तुम्हें लज्जा नहीं आती है क्या? तो बाबा आज कह रहे हैं कि बच्चे तुम पवित्र बनो, पतित बन गए थे, तो अब क्या करना है? उस मीठे बाबा की याद से हमें पवित्र बनना है। बनाने वाले कौन है? मेरे मीठे मीठे बाबा। ओम शांति। बेहद का रूहानी बाप बेहद के रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। अब ये बेहद का बाबा कहते हैं, अब ये बेहद का क्या है? खेल है। बाबा कहते हैं बेहद के बच्चे ही जानते हैं, और कोई न बेहद के बाप को जानते हैं न बेहद के बच्चों को मानते हैं। ब्रह्मा मुख बंसावली ही जानते हैं और मानते हैं। बाबा कहते हैं, बाबा ने बताया कि ब्रह्मा भी जरूर चाहिए, ब्रह्मा मुख बंसावली ही जानेंगे। जिन बच्चों को ब्रह्मा बाबा ने एडाप्ट किया है वही इन ज्ञान की बातों को जानेंगे। आज बाबा कह रहे हैं और तो कोई मान भी नहीं सकेंगे। बाबा ने कहा ब्रह्मा भी जरूर चाहिए, जिसको आदि देव भी कहते हैं, जिसमें बाप की प्रवेशता भी होती है। बाप आकर क्या करते हैं? कहते हैं पावन बनना है, बाप की श्रीमत है, अपने को आत्मा निश्चय करो। बच्चों को न आत्मा का परिचय भी दिया जाता है। बाबा ने कहा आत्मा भ्रुकुटी के बीच में निवास करती है। बाबा ने समझाया है आत्मा अविनाशी है, इनका तख्त ये विनाशी शरीर है। ये बातें तुम ही जानते हो। बाबा बोले हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हैं। ईश्वर सर्वव्यापी कहना यह भूल है। तुम अच्छी रीति समझते हो, हर एक में 5 विकारों की प्रवेशता है। तो कई समझते हैं ये ठीक बोलते हैं, हम भाई भाई हैं, तो जरूर बाप से वर्षा मिलेगा। तो किसे वर्षा मिलेगा? बाप से। परंतु यहाँ से बाहर निकलते हैं तो माया के तूफानों में चले जाते हैं। कोई बिरले ही ठहरते हैं, सब जगह यह हाल होता है।
कोई थोड़ा अच्छा समझते हैं तो जास्ती समझने की कोशिश भी करते हैं। अभी तुम सबको समझा सकते हो। अगर कोई जास्ती अटेंशन नहीं देते हैं तो कहेंगे ये पुराने भक्त नहीं हैं। इन बातों को तो समझने वाले ही समझें। बाबा कहते हैं कोई नहीं समझते हैं, बाबा कहते कोई नहीं समझते हैं तो फिर समझा भी नहीं सकते हैं। तुम्हारे पास भी नंबर बार हैं। कोई अच्छा आदमी होता है तो उनको समझाने के लिए भी ऐसे अच्छे को भेजा जाता है। बाबा कह रहे अगर कोई अच्छा आदमी आता है, वीवीआईपी आते हैं, तो उनको समझाने के लिए भी फर्स्ट क्लास बहन या भाई ब्राह्मण टीचर चाहिए। शायद कुछ समझ जाएं, ये नहीं जानते बड़े आदमी इतना जल्दी नहीं समझेंगे। हाँ, ओपिनियन देते हैं, इनकी समझानी बहुत अच्छी है। बाप का परिचय देते हैं परंतु खुद को फुर्सत ही कहाँ है। तो बाबा कहते तुम कहते हो बेहद के बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। अभी तुम जानते हो बाप डायरेक्ट आत्माओं से बात कर रहे हैं। डायरेक्ट सुनने से दिल अच्छा लगता है। वह बीके के द्वारा सुनते हैं। यहाँ परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा डायरेक्ट समझाते हैं। तो क्या बोले मेरे मीठे बाबा आज, हे बच्चों तुम बाप का कहना क्यों नहीं मानते हो? तुम सबको तो ऐसे कोई कह ना सकें। वहाँ बाप तो नहीं है ना, यहाँ बाप बैठे हैं, बाप बात करते हैं। बच्चे तुम बाप को भी नहीं मानते। अज्ञान काल में भी बाप की समझानी और भाई की समझानी में फ़र्क पड़ सकता है। भाई का इतना असर नहीं पड़ता है, लेकिन जितना बाप का पड़ेगा, जितना बाप का असर पड़ेगा, बाप फिर भी बड़ा हुआ ना तो डर रहेगा। तुमको भी बाप समझाते हैं मुझ अपने बाप को याद करो। तुमको शर्म नहीं आती? तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चों आप शर्म नहीं आती कि इतने प्यारे थे प्यारे, मीठे थे मीठे, अच्छे थे अच्छे हैं, ऐसे बाप को भूल जाते हो। ऐसे बाप को तो भूल से भी नहीं भूलना चाहिए। बाप डायरेक्ट कहते हैं वह असर जल्दी पड़ता है। अरे बाप का कहना नहीं मानते हो? बेहद का बाप कहते हैं ये जन्म निर्विकारी बनो तो 21 जन्म निर्विकारी बन पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। यह नहीं मानते हो। बाप के कहने का तीर कड़ा लगता है। फर्क तो रहता है ना। ऐसे भी नहीं है कि सदैव नए से नए बाबा मिलते रहेंगे, उल्टे सुल्टे प्रश्न करते रहेंगे। बुद्धि में नहीं बैठता है क्योंकि ये बिल्कुल ही नई बात है। गीता में भी श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है, वह तो हो नहीं सकता। अभी ड्रामानुसार तुम्हारी बुद्धि में बैठा है। तुम बच्चे भागते हो कि हम बाबा के पास जाएं, डायरेक्ट मुरली सुने। वहाँ तो भाइयों द्वारा सुनते थे ना, अब बाबा से सुने। बाप का असर होता है ना। बच्चे बच्चे कह बात करते हैं। बच्चे तुम्हें लज्जा नहीं आती? मेरे मीठे बाबा बोले कि बच्चे लज्जा नहीं आती है क्या? बाप को याद ही नहीं करते हो। बाप के साथ तुम्हारा प्यार नहीं है। कितना याद करते हो? बाबा 1 घंटा। अरे निरंतर याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। बाप सम्मुख समझाते हैं तुमने बाप के कितनी ग्लानि की है। तुम्हारे ऊपर तो केस चलना चाहिए। अखबार में कोई के लिए ग्लानि लिखते हैं तो उस पर केस होता है ना। तो बाबा तो यहाँ कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि बाप हैं, सबके पिता हैं। तो अब बाप स्मृति दिलाते हैं कि तुम क्या क्या करते थे। बाप समझाते हैं ड्रामा अनुसार रावण के संग में यह हुआ है। अब भक्ति मार्ग सब पूरा हो गया है, पास्ट हो गया है, बीच में कोई रोकने वाला तो नहीं है। दिन प्रतिदिन उतरते उतरते तमो प्रधान बुद्धि बुद्धू हो जाते हैं। जिसकी पूजा करते हैं उनको ठिक्कर भित्तर में क्या देते हैं। इसको कहा जाता है बेहद की बेसमझी। बेहद के बच्चों की बेहद की बेसमझी है।
एक तरफ शिव बाबा की पूजा करते हैं, बाबा कहते हैं, एक तरफ बाबा ने कहा बाबा की पूजा करते हैं, दूसरी तरफ बाप को सर्वव्यापी क्या देते हैं। अभी तुमको स्मृति आई है, इतनी बेसमझ जो थे वो बाप की गिलानी करते थे। अब तुम बच्चों ने समझा है कि बाप तो हमें प्रिंस बनाने आए हैं। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस है। उनके लिए फिर कहते हैं 16,108 रानियाँ थीं। फिर उनके लिए कहते हैं कि श्री कृष्ण 16,108 रानी रखते थे। बच्चे थे ना, अभी तुमको तो लज्जा आएगी। क्यों कि 16,108 मालाओं के मड़के हैं, ये आत्माओं की यादगार है, ना कि वो उनकी रानियाँ थीं। रानी तो एक ही थी, राधा रानी थी। तो कोई पाप करते हैं तो भगवान के आगे कान पकड़ करके कहते हैं, हे भगवान बड़ी भूल हो गई, रहम करो, क्षमा करो, तुमने कितनी बड़ी भूल कर दी है। बाप समझाते हैं ड्रामा में ऐसा है, जब ऐसे बनो तब मैं आऊँ, जब सबको भूल जाओ तब मैं आऊँ। तो बाबा कहते हैं तुम सब धर्म वालों का कल्याण करना है। बाप जो सबकी सदगति करते हैं उनके लिए सब धर्म वाले क्या देते हैं, सर्वव्यापी है। ये कहाँ से सीखे भगवानुवाच, मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, तुम्हारे कारण औरों का भी ऐसा हाल हो गया है। पुकारते हैं हे पतित पावन, परंतु समझते नहीं हैं। जब हम पहले पहले घर से आए तो पतित थे क्या, देह अभिमानी बनने के कारण पतित बने हैं। हम जब पहले पहले घर से आए तो बाबा ने कहा पतित थे क्या। कोई धर्म वाला आए तो उनसे पूछना है परमपिता परमात्मा तुम्हारा क्या लगता है, तो कहो वो हमारा पिता भी है, सर्व संबंधी भी है, सब कुछ है। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं तुम्हारे खातिर सारी दुनिया चट खाते में चली गई। निमित्त तुम बने हो, सबको समझाना पड़ता है, भल ड्रामा अनुसार होता है, परंतु तुम पतित बन गए हो। सभी पाप आत्माएं हैं, अब पुण्य आत्मा बनने के लिए पुकारते हैं। कहने का भाव ये, लोग कितने दुखी हैं, सब कुछ है उनके पास, लेकिन ओवर काम करने में, ओवर परेशान, ओवर सोचने में लोग दुखी हैं। उनके पास सुख शांति नहीं है, सब कुछ होते हुए। क्यों? क्योंकि हर बात की उन्हें चिंता लगी पड़ी है, क्योंकि मोह उनका जहाँ नहीं होना चाहिए था वहाँ हो गया। तो बाबा कहते हैं, जो बाप आकर समझाते हैं, यह ज्ञान सब धर्म वालों के लिए हैं। बाबा के पास समाचार आया था, किसी अनाचार्य ने कहा आप सबको आत्मा में परमात्मा समझकर नमस्कार करता हूँ। अब इतने सब परमात्मा हैं क्या, कुछ भी समझ नहीं है। जिन्होंने भक्ति जास्ती नहीं की है वह ठहरते भी नहीं हैं। सेंटर्स में भी कोई कितना समय ठहरते हैं। इससे समझना चाहिए कि भक्ति कम की है, इसलिए ठहरते नहीं। आज बाबा ने कहा आए हुए गुप्त रूप में भगवान को पहचानेगा वही जो भगवान समान बनने वाली आत्मा होंगी, ज़्यादा शुद्ध आत्मा होंगी। यानी बाबा ने कहा हर कोई तो ठहरती भी नहीं है। क्यों? वो बाबा कहते हैं पूरी पावन है ही नहीं, तो पावन ही बनेंगी वो आत्मा जिन्हें जो बाप समान पावन थी, जिन्होंने पवित्रता का, शुद्धता का और सच्चे सुखों का टेस्ट लिया है, तो वो सच्चे सुख ही लेंगी। फिर भी जाएंगे कहाँ, दूसरी कोई हट्टी नहीं। लेकिन आज बाबा ने बताया जो यज्ञ को छोड़ करके चले गए हैं वो, लेकिन फिर भी एक न एक दिन चाहे लास्ट में आए, लेकिन उनको आना भी यज्ञ में है। फिर से ज्ञान उठा करके उठाना है उन्हें, और फिर से बाबा को याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हट्टी तो एक ही है। जाएंगे कहाँ, बाबा ने कह दिया क्या प्यारे, जाएंगे कहाँ, एक न एक दिन तो भगवान के पीछे पड़ना ही पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं ऐसी क्या युक्ति रचें जो मनुष्य जल्दी समझ लें। अभी तो सबको पैगाम देना है, ये कहना है कि बाप को याद करो। तुम भी पूरा याद नहीं कर सकते हो तो तुम्हारा तीर कैसे लगेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो। क्या मुख्य बात है ही पावन बनने की। जितना पावन बनेंगे उतना नॉलेज धारण करेंगे, खुशी भी होगी। बाबा ने कहा खुशी भी होगी। बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा ने कहा बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, बाप मिला है और क्या चाहिए। सिर्फ बाप की मत पर चलना है, यह है समझाने भी अब मिलती है। क्यों नहीं ऐसे बाप की मत पर मिले। जो कोई लाख 10-5 लाख देता है उसमें तो बुद्धि जाती है, और जो बाबा पूरे वर्ल्ड का मालिक बना रहे हैं, अथाह प्रॉपर्टी के मालिक बना रहे हैं, अथाह सुखों के मालिक बना रहे हैं, अथाह खुशियों के,
तो ऐसे बाप को क्यों ना याद करें, और वह भी शुद्ध बनाने वाला, जो अंश मात्र भी कभी हमें अपवित्र ना बनावे। तो ऐसे शुद्ध बाप को क्यों नहीं याद करें। तो बाबा कहते हैं कि बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं। मुख्य बात है पावन बनने की। जितना पावन बनेंगे उतना नॉलेज धारण होगी, खुशी भी होगी। बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम सबका उद्धार करें। बाप ही आकर सदगति करते हैं। बाप को तो गम और खुशी की बात है ही नहीं, क्योंकि वो तो इस सब बातों से परे हैं। ये ड्रामा बना हुआ है। तुमको तो कोई गम ही नहीं होना चाहिए, क्यों बाप मिला और क्या चाहिए। सिर्फ बाप की मत पर चलना है। ये समझाने भी अब मिलती है, सतयुग में नहीं मिलेगी। वहाँ तो ज्ञान की बात ही नहीं है। यहाँ तुमको बेहद का बाप मिला है, तो तुमको स्वर्ग से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं बिलात में भी जाकर तुमको ये समझाना है। सभी धर्म वालों पर तुमको तरस पड़ता है ना। सभी कहते हैं हे भगवान रहम करो, ब्लिस करो, दुख से लिबरेट करो, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। बाप अनेक प्रकार की युक्तियाँ बताते हैं। सबको यह बताना है कि तुम रावण की जेल में पड़े हो। कहते हैं ना स्वतंत्रता मिले, परंतु वास्तव में स्वतंत्रता कहाँ किसको जाता है ये पता ही नहीं है। जिस दिन हम अपनी बुराइयों से स्वतंत्र हो गए तो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। सच्चा इंडिपेंडेंट दिवस मनाया जाएगा, जिसे बोलते हैं ये स्वतंत्रता दिवस है। ये बहुत बड़ा स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त को और 26 जनवरी को। तो सच्ची स्वतंत्रता जब मिलेगी जब हम उस बाप को याद करें और बुराइयों से छूट जाएं, बुरे कर्मों से छूट जाएं। तो अभी सच्ची स्वतंत्रता देने के लिए बाप आए हैं, फिर भी रावण की जेल में पतंत होकर पाप करते हैं। सच्ची स्वतंत्रता कौन सी है ये मनुष्य को बताना है। अब मनुष्य को बताना है कि तुम दुखी क्यों हो, क्योंकि परतंत्र हो, क्योंकि स्वतंत्र नहीं हो, रावण की जेल में हो। अब रावण की जेल से छूटो। बाबा की याद करोगे तो जेल से छूट जाओगे। तुम अखबारों में भी डाल सकते हो। हाँ, यहाँ रावण के राज्य में स्वतंत्र थोड़े ही हैं। बहुत शॉर्ट में लिखना चाहिए, जास्ती तिक कोई समझ ना सके। बोलो तुमको स्वतंत्रता है कहाँ, तो तुम रावण की जेल में पड़े हो। बाबा बोले तुम्हारे विलायत में आवाज़ होगा तो फिर यहाँ झपट समझ जाएंगे। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले एक दो को घेराव करते हैं, तो यह हुई स्वतंत्रता हुई है क्या। स्वतंत्रता तुमको बाप दे रहे हैं। बाबा ने कहा रावण की जेल से स्वतंत्र कर रहे हैं। तुम जानते हो वहाँ हम बड़े स्वतंत्र हैं, बड़े धनवान होते हैं, किसकी नज़र भी नहीं पड़ती है। पीछे जब कमज़ोर बने तब सबकी नज़र तुम्हारे धन पर है। आज बाबा बहुत अच्छी बात बता रहे, जब कमज़ोर हो गए तो धन पर नज़र पड़ गई, तो सबके पास कम हो गया, जनसंख्या हो गई ओवर। बाबा ने कहा अनगिनत जनसंख्या है इस समय, कहाँ थोड़ी सी लिमिटेशन में थी। सतयुग में हम 108 16,108 9 लाख पूरे ही वर्ल्ड में थी, अरब हो गई अनगिनत। तो सब दुखी हैं, सब अपने हिसाब लगा रहे हैं, कोई किसी को देना नहीं चाहता, बस सोचें कहीं से मिलता रहे। बस इतना है कि कोई किसी को मान रहा है, भगवान पे विश्वास है, तो अपना सफल करने के लिए और ज़्यादा पुण्य जमा करने के लिए दे रहे हैं। क्योंकि बाबा ने कहा यहाँ हो गए, यहाँ अपने कर्मों से दिवाला निकल गया, यानी कि गरीबी आ गई। तो बाबा कहते हैं किसकी नज़र नहीं पड़ती। मोहम्मद गजनबी ने आकर मंदिर को लूटा तो तुम्हारी स्वतंत्रता पूरी हो गई, रावण के राज्य में परतंत्र बन गए। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, अभी सच्ची स्वतंत्रता को पा रहे हो। वे तो स्वतंत्रता को समझते भी नहीं हैं, तो ये बात युक्ति से समझानी है। जिन्होंने कल पहले स्वतंत्रता पाई है वही मानेंगे। तुम समझा, बाबा ने कहा तुम समझाते हो तो कितना आर्ग्यू करते हैं, जैसे बुद्धू है ना, टाइम वेस्ट करते हैं तो दिल नहीं होती है कि बात करें। तो बाबा ने कहा बाप आकर स्वतंत्रता देते हैं, रावण की परतंत्रता में दुख है। तो आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले कि इस दुनिया में अपरंपार दुख है, तो अभी स्वयं भगवान आए हुए हैं, 88 साल हो गए हैं। तो सच्चा सुख दे करके, सबको सत्य का ज्ञान दे करके परमात्मा फिर से बहुत सुंदर दुनिया स्वर्ग लेके आए हैं। तो बाबा कहते हैं अब हमें क्या करना है, जन जन को यह परिचय देना है। तो आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले बाप के राज्य में
हम कितने स्वतंत्र थे। स्वतंत्रता उसको कहा जाता है जब हम पवित्र देवता बनते हैं। तो बाबा कहते हैं कि रावण के राज्य से छूट जाएंगे। आज भगवान ने क्या कहा, ये दुनिया कैसी हो गई जैसे कि रावण का राज्य है। सच्ची स्वतंत्रता बाप ही आकर देते हैं। अभी तो पराये राज्य में सब दुखी हैं। बाबा ने कहा यहाँ कितनी भी किसी के पास प्राप्ति है, धन है, कुछ भी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दुख अनुभव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस प्यारे पिता परमात्मा की याद दिल से निकल गई है। तो अगर दिल से उस प्यारे पिता परमात्मा को याद करें तो हमेशा खुशी बनी रहेगी, दिल को आराम मिलता रहेगा। स्वतंत्रता मिलने का ये पुरुषोत्तम संगम युग है। वह तो कहते हैं फॉरेन गवर्नमेंट हो गई तो हम स्वतंत्र बने। अब तुम जानते हो पावन नहीं बने हैं तब तक स्वतंत्र नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा सजाएं खानी पड़ती हैं, पद भ्रष्ट हो जाता है, बाप आते हैं घर ले जाने के लिए, तो भगवान आए हैं फिर से सतयुग ले जाने के लिए। वहाँ सब स्वतंत्र होते हैं। बाबा ने कहा अब जो दुनिया आएगी बहुत सुंदर दुनिया आएगी। अभी कोरोना तो इसका बहाना था। इस दुनिया में बाबा ने कहा इस दुनिया का धीरे धीरे विनाश होता चला जाएगा। अभी बाबा ने कहा 8-10 साल ही इसके, जैसे कि बहुत ही जल्दी एक ये विनाश की तरफ जा रही है, फिर से सतयुग आएगा, एक बहुत सुंदर नई दुनिया इस धरा पर आएगी। तो बाबा कहते हैं इसीलिए बाबा ने कहा सभी को परिचय देना है। तुम सब धर्म वालों को भी समझा सकते हो कि तुम आत्मा हो, मुक्ति धाम से जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तो आज मेरे मीठे मीठे शिव बाबा बोले, परमपिता बोले, बाबा ने कहा कि बच्चे अब क्या करो, अब पाठ बजाने आए हो, सुखधाम से फिर दुखधाम से तमो प्रधान दुनिया में आ गए हो। बाबा ने कहा अभी कौन सी दुनिया में आ गए हैं कि जहाँ भगवान को ही भूल गए। जिस पिता ने इस दुनिया में भेजा उस पिता को ही भूल गए। बाकी सबसे रिश्तेदारी है, सबसे नाता जोड़ रहे हैं, लेकिन जो प्यारा पिता परमात्मा है उसी सबसे बड़े रिश्तेदार को भूल गए। जो सबसे बड़ा रिश्तेदार है परमात्मा, उसको ही भूल गए। क्यों? क्योंकि उन्हें यही नहीं पता कि सबसे बड़ा जो हमारा रिश्तेदार है वो परमात्मा है, क्योंकि उन्होंने हमें इस दुनिया में भेजा है। तो आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले कि तुम मेरी संतान हो, रावण की थोड़े ही हो। मैं तुमको राज्य भाग कर देकर गया था। अब तुम अपने राज्य में कितने स्वतंत्र थे, अब फिर वहाँ जाने के लिए पावन बनना है। तुम कितने धनवान बनते हो, वहाँ तो पैसे की चिंता नहीं होती है। बाबा ने कहा यहाँ तो हर पल चिंता ही सताती है। क्यों? क्योंकि फिर से इसमें बाबा ने कहा कलयुग में आ गए हैं। कहाँ सतयुग में थे जहाँ अथाह प्रॉपर्टी थी, जहाँ अनलिमिटेड प्रॉपर्टी थी, जहाँ सोने हीरे के महल थे, जहाँ 56 प्रकार के भोजन शक्ति से बनते थे, जहाँ हम सब देवी देवता थे, जहाँ बाबा ने बताई कि उसमें मकानों में भी हीरे लगे हुए थे, और जहाँ मन की इच्छा से हर कार्य पूरा होता था, जो सोचा वो हर पल हो जाता था। तो बाबा ने कहा यहाँ हमारे कर्मों अनुसार, यहाँ जब आत्मा परमात्मा को भूल गई तो आत्मा गंदी बन गई, अशुद्ध बन गई। अशुद्ध बनने के कारण अब हम यहाँ, बाबा ने कहा हर बात की चिंता रहती है, होते हुए भी चिंता रहती है। क्यों? क्योंकि आत्मा में समझ कम हो गई है। तो अभी बाबा आगे बोले भल गरीब हो फिर भी पैसे की चिंता नहीं, सुखी रहते हैं। चिंता यहाँ होती है, बाकी राजधानी में नंबरवार पद होते हैं। मेरे मीठे बाबा बोले आज सूर्यवंशी राजाओं को जैसे सब थोड़े ही बनेंगे, जितनी मेहनत उतना पद। तुम सब धर्म वालों की सर्विस करने वाले हो, विलायत वालों की भी समझाना है। तुम सब भाई भाई हो ना, सब शांति धाम में रहते हैं, अब रावण राज्य में हैं। अब घर जाने का रास्ता सबको बताना है। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। कहते भी हैं भगवान सबको लिबरेट करते हैं, परंतु ये नहीं समझते कि भगवान कब आते हैं। तो ये समय भगवान आए हुए हैं। तो बाबा ने कहा, जैसे कि बाबा ने कहा जंगल में जाते हैं लोग, या कभी कोई आ जाए, धूल आ जाए, कुछ बरसात आ जाए तो वहाँ परेशान हो जाते हैं। ऐसे भी इस दुनिया में आकर के बाबा ने कहा भगवान को ही भूल गए हैं। जिस पिता ने भेजा उसको ही भूल गए इस दुनिया में, अपने दुनियावी रिश्ते नातों में आकर के। तो बाबा ने कहा बेहद के बाप को कहते हैं बाबा हमको लिबरेटर करो, आप चलो तो हम भी आपके पीछे चलेंगे। सिवाय बाप के और कोई रास्ता भी नहीं है। बाबा ने कहा कितने धक्के खाते हैं। बाबा ने कहा अभी अज्ञान में जी रहे हैं। सर्व का सदगति दाता एक ही भगवान है, वे ये आकर अंधेरे से निकाल रहे हैं। अच्छा मीठे मीठे से केला दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। मेरे मीठे बाबा मीठे भगवान जी आपका अनंत पद्मा पदम शुक्रिया। क्योंकि अब हमें क्या बोलना है, बाबा को ये नहीं बोलना है सुबह उठ के कि बाबा भगवान जी हमें ये नहीं दिया ये नहीं दिया। सुबह उठ के बोलो बाबा को, भगवान जी को कि भगवान आपने हमें बहुत दिया,
अनंत दिया तो देखो जो नहीं है वो भी हमारे घर में आता, सब कुछ आता रहेगा, प्राप्तियाँ होती रहेंगी, क्योंकि हम भगवान का जब सुबह सुबह थैंक्स बोलेंगे तो सब कुछ आता रहेगा। तो धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स है, सार है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट्स है, एक बाप मिला है इसलिए किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। उनकी मत पर चलकर बेहद का समझदार बन खुशी खुशी से सब का उद्धार करना है। सेकंड में बाबा ने दिया, जमघटों की सजाओं से बचने के लिए पावन जरूर बनना है। ये नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए इसे धारण कर धनवान बनना है। भगवान सबको धनवान बनाने के लिए आए हैं 84 जन्मों के लिए। आज मेरे मीठे बाबा ने वरदान दिया है, वरदान में दे रहे हैं, नॉलेज की लाइट माइट से रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। बाबा ने कहा इस समय नॉलेज यानी कि ज्ञान को धारण करो, और ज्ञान को धारण करेंगे तो परिवर्तन हो जाएंगे। तो आगे बाबा ने दिया, कहा जाता है ना कि नॉलेज इज लाइट माइट, जहाँ लाइट है अर्थात रोशनी है। बाबा ने कहा ये राइट है ना कि ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है। तो आज बाबा ने कहा जब हमें समझ आ जाती है तो हर बात की समझ मिल जाती है। तो इसलिए बाबा ने कहा फिर हम अज्ञानी नहीं कहलाते, और हर बात को प्यार से घर में हम अपने घर में भी प्यार से बात करते हैं, सबसे घर में खुशी का माहौल बनाते हैं। कब? जब हमें समझ मिल जाती है। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले, परमात्मा बोले कि ज्ञानी तो आत्मा अर्थात समझदार ज्ञान स्वरूप कभी यह नहीं कह सकते कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन उसके पास परिवर्तन करने की शक्ति होती है। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले, भगवान जी बोले कि जो ज्ञानी तो आत्मा है, जो समझदार है, वो हर समय खुद को भी परिवर्तन कर लेता है। कोई बात आती है तो वो खुद को ही मोल्ड कर लेता है, खुद में ही शांत हो जाता है, मौन हो जाता है, और सभी के साथ, यानी कि घर ही नहीं, एक मोहल्ला ही नहीं, एक गांव ही नहीं, पूरे विश्व के साथ भी वो शांति से व्यवहार करता है। तो आज इस स्लोगन में मेरे मीठे बाबा ने दिया है, जो सदा शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहते हैं वे व्यर्थ चिंतन से छूट जाते हैं। आज मेरे मीठे बाबा बोले, परमात्मा बोले कि जो सदा शुभ चिंतक, यानी कि अब हमें कुछ भी हो जाए सबके लिए अच्छा सोचना है। शुभ चिंतक किसे कहते हैं? कि कोई भी बात आई, कोई बीमार भी है, कितने भी बीमार है, उसे क्या डॉक्टर बचने का भी नहीं है, आप सोचो नहीं ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि एक मंत्र याद रख लो, शिव बाबा इसके साथ हैं, बाबा इसको ठीक कर देंगे, परमात्मा इसको ठीक कर देंगे। तो वो पॉजिटिव एनर्जी ऐसी है कि जो असंभव को भी संभव बना देती है और हर बात में अच्छा होता चला जाता है। तो बाबा कहते हैं जो ये नेगेटिविटी है उसको छोड़ना है, हर पल भगवान की याद से खुद को ही नहीं सारे संसार को भी खुशियाँ देनी है, और सारे संसार को भी परमात्मा की याद दिलानी है, और आए भगवान का परिचय देना है। ओम शांति, ओम शांति।